मेरा नाम शाहिदा है और मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। ये बात तब की है जब मेरे दिमाग में एक ड्रीम प्रोजेक्ट का ख्याल आया था। मैंने बहुत दिनों से ये प्लान सोच कर रखा था। असल में मेरा मकसद एक बहुत बड़ी जगह खरीद कर वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग बनाने का था। उस बिल्डिंग में मैं गरीब लोगों को बहुत ही कम पैसों में रहने के लिए फ्लैट्स देना चाहती थी और वहाँ पर स्कूल भी बनाना चाहती थी जहाँ गरीब बच्चे फ्री में पढ़ सकें। उसके साथ साथ मेरे उस ड्रीम प्रोजेक्ट में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं करना चाहती थी। उसके बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन मसला ये था कि मुझे इतनी बड़ी जगह चाहिए उतनी मिल ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने पूरे स्टेट में जगह जगह ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे जैसी जगह चाहिए थी वैसी जगह मुझे नहीं मिली, पर कुछ दिनों बाद मुझे एक ऐसी जगह मिली जो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई। वो एक जंगल था और उस जंगल का नाम वीराना था। उसके बाद मैंने उस जंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली और मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि सब लोग उस जंगल में जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस जंगल में एक खतरनाक डायन है जो उस जंगल की और वहाँ के जानवरों की हिफाजत करती है। मुझे उन लोगों की इस बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैंने ज़िंदगी में कभी भूत प्रेत नहीं देखे थे, इसलिए शायद मुझे ये सब झूठ लगता था। मुझे पर्सनली वो जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने वही प्रोजेक्ट बनाने का प्लान किया। उसके बाद मैंने प्लान डिस्कस करने के लिए मेरे मैनेजर सत्या को बुलाया था। सत्या ने मुझे कहा, मैम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने पूछा, क्या? जल्दी बताओ, क्या मसला है? सत्या ने कहा, मैम उस जंगल में हमारी कंपनी को कोई भी वर्कर काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम मैनेजर हो ना, तो तुम जाओ और सबको स्ट्रिक्टली ऑर्डर करो, वरना मैं सबको काम से निकाल दूंगी। इस पर सत्या ने कहा, मैडम उन्होंने कहा अगर ज़्यादा फोर्स किया तो वो लोग खुद ही काम छोड़ देंगे। मैंने कहा, पर वो लोग उस जंगल में क्यों काम नहीं करना चाहते? सत्या ने कहा, आपको तो पता है ना मैम कि वो जंगल कितना खतरनाक है। मैंने कहा, जंगल तो खौफनाक ही होते हैं, लेकिन ये डायन वाली बात झूठ है, लोग तो कुछ भी बातें बना रहे हैं। सत्या ने कहा, नहीं मैम, वहाँ सच में डायन है। मैंने कहा, ये सब फालतू की बातें जाने दो और वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दो। सत्या ने कहा, मैम मैंने ये भी कोशिश की थी, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ ये सब लोग उस डायन से ही डर रहे हैं ना, तो ये मसला मैं आज ही सॉल्व करती हूँ। सत्या ने कहा, कैसे? मैंने कहा, आज की पूरी रात मैं उस वीराना जंगल में ही बिताऊंगी। अगर मैं सुबह तक ज़िंदा वापस आ गई तो तुम सबको वहाँ काम करना ही पड़ेगा। सत्या ने कहा, लेकिन मैम इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूँगी, तुम निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद सत्या वहाँ से चला गया। रात के 8 बज चुके थे। मैं अपनी कार से वीराना जंगल की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद मैं वहाँ पर पहुँच गई। मैंने जंगल के बाहर गाड़ी पार्क की और मैं आगे चली गई। रात के अंधेरे में वो जंगल और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद मेरे आसपास से जानवरों की डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो गई। अभी मैं कुछ और सोचने ही वाली थी, तभी अचानक मेरे आसपास से एक औरत की आवाज़ आ गई, वीराना में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर मैंने कहा, कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। उसके बाद मेरे सामने एक औरत आ गई जो इंसानों से एकदम अलग दिख रही थी। उसे देखकर मैंने कहा, तुम कौन हो? इस पर उस औरत ने कहा, मैं हूँ वीराना की डायन, और तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई, बताओ मुझे। उसके बाद मैंने कहा, वो मसला ये है कि हम लोग इस जंगल को तोड़कर इस जगह को इंसानों के रहने के लायक बनाना चाहते हैं। डायन ने कहा, वाह, काफ़ी अच्छी सोच है तुम्हारी, लेकिन ये बताओ इस जंगल को तोड़ने के बाद यहाँ के जानवरों का क्या होगा, कहाँ रहेंगे वो? मैंने कहा, हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। डायन ने कहा, अच्छा, तुम यहाँ से जानवरों को सर्कस में रख कर उनसे पैसा कमाओगे। मैंने कहा,
नहीं, आप गलत समझ रहे हो, डायन ने कहा। तो फिर तुम लोग उन्हें 4 दीवारों में कैद करके रखोगे, क्योंकि अगर वो जानवर शरार में घूमेंगे तो तुम लोग उन्हें मार दोगे। मैंने कहा, जी आप फिर से गलत समझ रहे हो, डायन ने कहा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इंसान बहुत मतलबी होते जा रहे हैं। मैंने कहा, हाँ ये आपने सही नहीं कहा है, डायन ने कहा। इस जंगल में बचे हुए जानवर अच्छे से रह सके, इसलिए मैं बहुत समय से इस वीराने की हिफाजत कर रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं दोबारा से जंगल में कभी नहीं आऊँगी, डायन ने कहा। तुम वापस नहीं जा सकती, अब तुम्हें मरना होगा। मैंने कहा, लेकिन क्यों? मैं तो बस इस जंगल को देखने आई थी, डायन ने कहा। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने मुझे देख लिया है, और जो भी वीराना की डायन को देख सकता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। उस डायन की ये बात सुनकर मुझे मेरे मौत महसूस होने लग गई। उसके बाद मैंने उस डायन से कहा, देखिए प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको पता है ना कि मैं बेगुनाह हूँ। अगर आपने मुझे मार दिया तो आप में और इंसानों में क्या फ़र्क रहेगा? इस पर डायन ने कहा, तुम बहुत समझदार हो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन दोबारा यहाँ कभी मत आना। उसके बाद मुझे उस डायन ने उस जंगल से जाने को कह दिया और मैं रात के 3 बजे वहाँ से बाहर निकल गई। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। उस खौफनाक रात के बाद मैंने वीराना की तरफ कभी भी नहीं देखा और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक सपना ही रह गया।